चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। तो मानता है लोग कि नीतीश कुमार सबसे बेटर लीडर बिहार में। अब हेना साहब को खुशामद करने गए हैं अपने पक्ष में लाने के लिए। हेना साहब को जिस प्रकार अपमानित किया इन्होंने, शायद ही कोई राजनीतिज्ञ इतने मजबूत नेत्री को अपमानित करने की साहस करता होगा। अच्छे लोग जो हैं, मजबूत लोग हैं, उनके प्रति इनके मन में किस प्रकार घृणा रहता है, ये इनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा रहा है। तो एक सच्चाई है कि लाख भी कोशिश करें, बिहार में इनके कोर वोटर बहुत टूटे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में मुस्लिम और यादव समाज से आने वाले तमाम जो वोटर्स हैं, उनको लालू प्रसाद यादव अपना एक कोर वोट बैंक मानते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान इस कोर वोट बैंक से इतर हटकर लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा राजनीति को सबसे ज्यादा आगे रखा था। लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो चाहते थे कि सीट मिले, नहीं मिली, तो फिर से मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए वो रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि हेना साहब से मुलाकात उनकी हुई है। वही हेना साहब जिनके समर्थक ये चाहते थे कि हेना साहब को सीवान से टिकट मिले लोकसभा का, लेकिन जब लोकसभा का टिकट नहीं मिलता है, हेना साहब की वजह से कई क्षेत्रों में लालू प्रसाद यादव को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके वोटर्स उनको वोट नहीं देते हैं। तो आखिरकार क्या वजह है हेना साहब से मुलाकात की? क्यों लालू प्रसाद यादव को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटर्स उनसे छिटक रहे हैं? तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं जदयू से प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी। सर, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एक कोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, MY समीकरण, उस समीकरण में क्या सेंधमारी हो रही है जिस वजह से हेना साहब से उनकी मुलाकात हो रही है? देखिए, लालू यादव बहुत बड़े अवसरवाद हैं, जिनकी जरूरत समझते हैं, वो खुशामद करके भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं जी। और जिनसे इनकी जरूरत समाप्त हो जाती है, दूध के मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं जी। और जहां तक कोर वोटर की बात बोल रहे हैं, लालू यादव का कोर वोटर बहुत टूटा है, हटा है उनसे। चाहे यादव हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम में पासमानदा तबके के लोग हैं जी। वो लालू यादव के पक्षधर नहीं है। इसीलिए वे पक्षधर नहीं है कि वो लोग समझते हैं कि लालू यादव कभी पिछड़ों अति पिछड़ों के शुभचिंतक नहीं रहा है और यह शुभचिंतक आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मानता है। क्योंकि जिस प्रकार इन वर्गों के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है जी। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, तो मानता है लोग कि नीतीश कुमार सबसे बेटर लीडर बिहार में है। अब हेना साहब को खुशामद करने गए हैं अपने पक्ष में लाने के लिए। हेना साहब को जिस प्रकार अपमानित किया इन्होंने, शायद ही कोई राजनीतिज्ञ इतने मजबूत नेत्री को अपमानित करने की साहस करता होगा। इनके पति साहबुद्दीन जी का देहांत हुआ, मिलने तक नहीं गए और इस प्रकार आंख फेरा इन्होंने कि लगा कि साहबुद्दीन कभी हमारे साथ रहा ही नहीं है। तो ये इनकी आदतन स्वभाव है। हम लोगों ने देखा है लालू यादव जी का कि किस प्रकार अच्छे लोग जो हैं, मजबूत लोग हैं, उनके प्रति इनके मन में किस प्रकार घृणा रहता है, ये इनकी राजनीति का मुख्य मुद्दा रहा है जी। तो एक सच्चाई है कि लाख भी कोशिश करें, बिहार में इनके कोर वोटर बहुत टूटे हैं, यादव भी टूटे हैं और यही कारण है कि इनसे अधिक सीट
यादवों का एनडीए में आया है। तो स्पष्ट है कि यादव लोगों ने वोट किया एनडीए को, जदयू को, बीजेपी को भी किया, तो छटपटाहट स्वाभाविक है। आने वाला असेंबली का चुनाव है। अब असेंबली के चुनाव में इनकी जितनी दुर्गति होगी, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इन दो वर्गों को हाशिए पर लालू यादव ने लाकर खड़ा किया है और वो हाशिए से निकलना चाहते हैं लोग। यादव समाज लालू प्रसाद यादव से कभी टूटा नहीं, लालू यादव ऐसा कहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 2025 में यादव भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू पे भरोसा करेगी? यादव टूटा है लालू यादव से। 2010 का भी आकलन आप करिए तो 2010 में तो 40 से 60% यादव एनडीए को वोट किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी को वोट किया, और यही कारण रहा कि आरजेडी को 22 सीट पर सिमट गया था। इस लोकसभा चुनाव में भी चाहे आप मधेपुरा चले जाइए, मधुबनी चले जाइए, अन्य बांका चले जाइए, अन्य जगहों पर जहां यादव लोग जीते हैं, तो वहां तो आरजेडी को अलग किया लोगों ने और एनडीए को वोट किया। परेशानी यहाँ ये है लोगों में कि लालू यादव को अब लोग समझने लगे हैं और समझने लगे हैं कि ये किस प्रकार इन वर्गों को राजनीतिक उपयोग करते हैं अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं। ये धीरे धीरे लोग समझ रहा है। अच्छा, एक संभावना है कि हेना साहब ने अभी तक हामी नहीं भरी है, लालू प्रसाद यादव मनाने गए थे, माने तक नहीं है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि जदयू हेना साहब को अपने पक्ष में करके मुस्लिम वोटरों पर बड़ी पकड़ मजबूत बना सकती है। संभावना है क्या सर ऐसी? अब इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार अपमानित किया हेना साहब को, उनके पूरे परिवार को, तो उस अपमानित होने के बाद भी लालू यादव के साथ जाएंगे, मुझको ऐसा नहीं लगता है। एनडीए में आएंगी क्योंकि लोकसभा में भी काफी लालू यादव को अब लोग समझने लगे हैं और समझने लगे हैं कि ये किस प्रकार इन वर्गों को राजनीतिक उपयोग करते हैं अपने परिवार के लिए, राज्य के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं। ये धीरे धीरे लोग समझ रहा है। अच्छा, एक संभावना है कि हेना साहब ने अभी तक हामी नहीं भरी है, लालू प्रसाद यादव मनाने गए थे, माने तक नहीं है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि जदयू हेना साहब को अपने पक्ष में करके मुस्लिम वोटरों पर बड़ी पकड़ मजबूत बना सकती है। संभावना है क्या सर ऐसी? अब इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस प्रकार अपमानित किया हेना साहब को, उनके पूरे परिवार को, तो उस अपमानित होने के बाद भी लालू यादव के साथ जाएंगे, मुझको ऐसा नहीं लगता है। एनडीए में आएंगी क्योंकि लोकसभा में भी काफी चर्चा चल रहा था, किसी दल से एनडीए में उनको लड़ाया जाएगा सिवान में, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके पास सबसे अधिक है। अब तो भविष्य बताएगा। जो एनडीए के या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन पर, उनके निर्णय पर निर्भर करता है। राज्यसभा का ऑफर दिया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से हेना साहब को, उनके बेटे को विधानसभा लड़वाना है। बता तो हमने दिया कि जब जरूरत पड़ता है लालू यादव को, तो भगवान के पर हाथ रख के कसम भी खाते हैं, मैंने देखा है। और जब जरूरत खत्म हुआ तो किस प्रकार तिरस्कार करते हैं कि आंख उठाकर भी नहीं ताकते हैं। तो ये अब माना जाए कि हेना साहब कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा ऑफर चाहिए लालू प्रसाद यादव से, तभी कुछ होकर पाएंगे आने वाले वक्त में। अब राजनीति उनकी है जी, अपमान होकर राजनीति करना चाहते हैं, अपमानित होकर, कि सम्मान बचाकर राजनीति करना चाहती हैं। अब निर्णय उन पर है। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे निहोरा प्रसाद यादव सर, जो जदयू के प्रवक्ता हैं। हेना साहब से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात और टूटता एमवाई समीकरण को लालू प्रसाद यादव कितना समेट पाएंगे आने वाले 2025 के चुनाव में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्या ये एमवाई समीकरण बना पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।